Welcome back to the 100 cases. In this video, we will talk about the case of Badshah versus Urmila. And if you want to check out this case in a descriptive manner, please check out the link in the description and make sure to subscribe to this channel because we come back to you twice every week. अब इस केस में घुसने से पहले आप ये जान लीजिए कि इस केस में मेन क्वेश्चन क्या था। इस केस का मेन क्वेश्चन ये था कि क्या एक वाइफ या फिर एक औरत जिसकी शादी हुई है लेकिन वो शादी वॉइड है और उस वॉइड शादी के बेसिस पे क्या उसको मेंटेनेंस मिल सकती है अंडर सेक्शन 125। तो आइए देखते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। 10 फेब 2005 को जो पेटिशनर होते हैं और उनकी वाइफ, उन दोनों की शादी होती है और शादी वो लोग करते हैं एक मंदिर में। और शादी होने के बाद वो अपने घर जाते हैं और वहां पर थोड़े दिन रहते हैं। उसके बाद जो वाइफ होती है उनको पता लगता है कि पेटिशनर की एक और पहले से ही वाइफ है जिसका नाम है शोबिया। और ये पता चलने के बाद जो वाइफ होती है वो पेटिशनर के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि तुमने मेरे संग बहुत गलत किया, तुमने मेरे संग धोखा दिया। लेकिन जो पेटिशनर होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर तुम्हें यहां रहना है तो रहो वरना मत रहो। तो जो वाइफ होती है वो बात थोड़े दिन सर्वाइव करती हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जो पेटिशनर होते हैं उनको परेशान करने लगते हैं और इसीलिए जो वाइफ होती है उनको अपने हस्बैंड का घर छोड़ के अपने पेरेंट्स के घर आके रहना पड़ता है। और उसके बाद वो मेंटेनेंस के लिए एक सूट फाइल करते हैं। तो जब ये केस लोअर कोर्ट में जाता है तो लोअर कोर्ट वाइफ को 1000 रुपीज पर मंथ की मेंटेनेंस अलाउ करता है और जो उनकी डॉटर होती हैं उनको वो 500 रुपीज की पर मंथ मेंटेनेंस अलाउ करता है। और हाई कोर्ट भी इस मेंटेनेंस को अलाउ कर देता है। जब जो पेटिशनर होते हैं वो हाई कोर्ट अपील लेके जाते हैं और उसके बाद जो पेटिशनर होते हैं वो अपील लेके जाते हैं मेन सुप्रीम कोर्ट में। और वो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये कहते हैं कि अंडर सेक्शन 125 तो एक लॉफुली वेडेड वाइफ ही मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन इस केस में जो वाइफ है उनकी शादी एक्चुअली में रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं हुई है। क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो ये कहता है कि अगर किसी भी इंसान की एक बार लॉफुली शादी हो गई है और वो शादी बरकरार है तो उसके बाद वो जो भी शादी करेगा वो एक वॉइड मानी जाएगी। और जो पेटिशनर होते हैं उनकी पहले से एक शादी हो रखी होती है शोबिया से और उसके बाद वो वाइफ से शादी करते हैं। तो इसीलिए यहां पे तो मेंटेनेंस का सवाल नहीं उठना चाहिए अंडर सेक्शन 125, क्योंकि यहां पे तो शादी ही वॉइड है तो मेंटेनेंस कैसे ही दें। तो कोर्ट इस क्वेश्चन को पकड़ता है और कोर्ट फिर सोचता है कि लॉ का पर्पस क्या है। अब जो कोर्ट होता है वो इस केस में वाइफ और डॉटर को मेंटेनेंस अलाउ कर देता है अंडर सेक्शन 125। बट कोर्ट की रीजनिंग क्या होती है? कोर्ट की रीजनिंग ये होती है कि सेक्शन 125 के अंदर एक वाइफ मेंटेनेंस दे सकती हैं जो कि लॉफुली मैरिड हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर इस लॉ का पर्पस क्या है? इस लॉ का पर्पस तो यही है कि जो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है वो दूसरों की मेंटेनेंस के द्वारा संभाला जाए और जिनकी ड्यूटी है उनको संभालना। और तो और इस केस में एक और चीज नोटिस करने लायक है कि जो हस्बैंड हैं उन्होंने वाइफ से झूठ बोलकर ये शादी करी थी कि उनकी शादी नहीं हो रखी है, जबकि उनकी शादी ऑलरेडी शोबिया से हो रखी होती है। तो ये सारी चीजें कंसिडर करके कोर्ट मेंटेनेंस अलाउ कर देता है और पेटिशनर की प्ली डिक्लाइन कर देता है। और कोर्ट ये कहता है लास्ट में कि जो हस्बैंड थे उन्होंने झूठ बोला था और झूठ बोल के ही ये शादी करी थी, इसीलिए हस्बैंड भी अपने पार्ट में बहुत गलत हैं। लेकिन जो वाइफ हैं उन्होंने सच्चे दिल से शादी करी थी और वो लायबल है मेंटेनेंस के लिए, तो इसीलिए वाइफ को इस केस में मेंटेनेंस दी गई थी। तो इस केस में बस इतना ही। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस केस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।